मित्रों, दोस्तों, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बलिया न्यूज़ 24 और बलिया न्यूज़ 24 के लिए मैं प्रधान संपादक अजय मिश्र। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के रसड़ा तहसील के उद्घाटन के अवसर पर राष्ट्रीय पत्रकार संघ के मांडलिक अध्यक्ष और मांडलिक प्रभारी अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह का यह कार्यक्रम, यह वीडियो। यहाँ उपस्थित शपथ ग्रहण के पश्चात सभी पत्रकारों को स्मृति चिन्ह, डायरी व पेन देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक अजय उपाध्याय ने कहा कि पत्रकारों को न्यायाधीश की भूमिका में भी होना चाहिए, अपने खबर से हमेशा न्याय करना चाहिए। राष्ट्रीय सह संयोजक अशोक चौहान ने कहा कि आज इस कार्यक्रम को और भव्य होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के यहाँ घटी घटना के कारण इस कार्यक्रम का उत्साह कुछ कम हो गया है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह जी के पुत्रवधू का परसों सड़क दुर्घटना में चोटिल हो जाने के बाद मऊ के एक अस्पताल में निधन हो गया था, जिनका अंतिम क्रिया दाह संस्कार कल ही हुआ और कल ही इस पत्रकार संघ के कार्यक्रम का आयोजन भी हुआ, जिसके वजह से लोगों का मस्तिष्क दो जगह था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जगदीश सिंह ने अपने पुत्रवधू के अंतिम संस्कार में होने के कारण इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं थे, लेकिन उनका निर्देश था कि राष्ट्रीय पत्रकार संघ का यह कार्यक्रम स्थगित न किया जाए, अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चलाया जाए, इसको किया जाए। कार्यक्रम को शानदार बनाने में हैदराबाद विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के क्षेत्र में ही डॉक्टरेट डॉक्टर अजमल अली खां तथा उनके जुड़वा भाई अकमल अली खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही और जिनका संबोधन शानदार रहा। अपने शानदार उद्बोधन में डॉक्टर अजमल अली खां, जो पत्रकारिता के क्षेत्र में डॉक्टरेट हैं, पत्रकारिता के विधाओं के बारे में विस्तार से चर्चा किया। इस कार्यक्रम को संचालित करने में, गति देने में रसड़ा तहसील के अध्यक्ष सैयद सिराज अहमद की महत्वपूर्ण भूमिका रही और इसका सफल संचालन डॉक्टर आदित्य कुमार अंशु ने किया, जिसमें सरस्वती वंदना खुर्शीद आलम खां ने गाया और उन्होंने एक राष्ट्रीय पत्रकार संघ से संबंधित गीत गा करके भी कार्यक्रम को भव्य बनाया। रोशन बाबा और श्रीनाथ बाबा की गंगा जमुनी संस्कृति के इस परंपरा को कायम रखा खुर्शीद आलम ने और अंशु जी ने, और अजमल और अकमल दोनों जुड़वा भाई ने। आप देखते रहिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कब से पुकारी आ जाओ मैया, कब से पुकारी दर्शन के तोहरे रहिया निहारी, दर्शन के तोहरे रहिया निहारी। आ जाओ मैया, आ जाओ मैया, कब से पुकारी दर्शन के तोहरे मैया, ओ आ जाओ मैया, आ जाओ मैया।
अच्छा प्रोग्राम करवाया और हमें आमंत्रित किया। हम हैदराबाद से चलकर यहाँ इस प्रोग्राम में उपस्थित हुए हैं। हमारे भाई सिराज अहमद ने हमें इनवाइट किया है। पत्रकार का सीधा मतलब होता है कि उसके कलम से जो लिखी बात हो वो समाज का हर छोटे बड़े जो लोग हैं उनके हक में, समाज का आईना होता है पत्रकार। वो जो गरीब लोग होते हैं जिनकी आवाज को कोई मुख्य जगह पे पहुंचा नहीं पाता है, उसके एक तरह से पत्रकार जो है वो सीढ़ी होता है। उन हर छोटे बड़े तबकों को उनको मुख्य विकास की धारा में जोड़ने का काम भी पत्रकार करता है। और पत्रकार का मतलब हम ये समझते हैं कि उनकी जो कलम है उस कलम से सच ही निकले, निर्भीक निडर होकर उनको हर तरह की बात लिखना चाहिए। वो बिना डरे किसी से उनको ये बात कहनी चाहिए। हमें बहुत खुशी हुआ। रसड़ा तो हम लोगों का एक पुराना जगह हमारा घर है। ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है। रोशन शाह बाबा और नाथ बाबा का ये सरजमीन है। इस पे हम लोग हमेशा आते रहते हैं। बहुत खुशी हुआ है। इस तरह का आयोजन करते रहना चाहिए और पत्रकार को अपने जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को निर्वहन करते रहना चाहिए, बिना किसी से डरे, किसी के सामने बिना झुके, क्योंकि पत्रकार समाज का आईना ही होता है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और उनके साथ कुछ ट्रेजेडियां हो गई हैं, मैं उनके हमारी संवेदना उनके साथ है। बहुत बहुत हम सारे लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। जो अभी लोग शपथ ग्रहण भी होने वाला है, उन सारे लोगों को नवयुक्त जो हुए हैं मंडल अध्यक्ष और सारे लोग, उनको भी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। इन्हीं सब बातों के साथ, टाइम बहुत कम है, सिराज भाई ने कहा कि 2 मिनट आप ही बोल दीजिए, फिर आपसे मिलने का मौका मिलेगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के आए हुए तमाम जिम्मेदार पत्रकार लोग, मैं अपनी बात को अकबर इलाहाबादी के एक शेर से शुरू करना चाहता हूँ कि खींचो न कमान को न तलवार निकालो, खींचो न कमान को न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। मैं मौलाना आजाद नस्रुल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से आप लोगों की खिदमत में आया हूँ और मैंने पत्रकारिता में ही PhD की हुई है। तो आज से तकरीबन 4 या 5 दिन, करीबन 25 तारीख है, 30 मई 1826 को हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत हिंदुस्तान में उदन वार्तन के अखबार के जरिए हुई थी, जिसको जनाब जुगल किशोर शुक्ला ने शुरू किया था। पत्रकारिता के बारे में मैं आप लोगों को ज्यादा इसलिए नहीं बताऊंगा कि आप लोग समाज के पत्रकारिता के लिए चल रहे हैं, देख रहे हैं, बोल रहे हैं। हमारे भाई अकबर साहब ने बोला, जो पत्रकार लोग होते हैं या पत्रकारिता जो जिसको कहते हैं, हमारे भारत के संविधान के आईन में 3 जो मजबूत पिलर है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, और चौथी जो पिलर जिसको हम लोग पत्रकारिता करते हैं, उसे चौथे पिलर के आप लोग मजबूत स्तंभ है। लेकिन आप और हम जब पत्रकारिता करें, किसी के बारे में, किसी के खिलाफ या सपोर्ट में जब बात करें या कुछ भी लिखें, तो बस ये सोचें कि वो हमारे रूबरू बैठे हुए हैं। कभी किसी से नहीं डरना चाहिए, ना किसी के तरफ बोलना चाहिए। पत्रकारिता का मेन उद्देश्य होना चाहिए। जनाब चाचा ने बोला कि हमें डरना नहीं चाहिए। मैं उस उर्दू पत्रकारिता से ताल्लुक रखता हूँ जिसके अलमबरदार मौलवी मोहम्मद बाकर थे, जो 1857 के जंग में दिल्ली उर्दू अखबार को उन्होंने सहाफत किया था। और अंग्रेजों ने जब उनसे कहा था कि आप हमारे सपोर्ट में अखबार निकालिए, तब उन्होंने कहा था मैं आपके सपोर्ट में अखबार नहीं निकालूंगा। अंग्रेजों ने, आप इस चीज को जाके देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, हिंदुस्तान के पहले शहीद पत्रकार का नाम मौलवी मोहम्मद बाकर है, जिनको अंग्रेजों ने तोप के दहाने पे खड़ा करके इसलिए हुआ किया था कि उन्होंने अंग्रेजों के हामी में हामी न भर के सच्ची पत्रकारिता दिखाई थी। तो मैं बस यही आप लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप लोग जब भी पत्रकारिता करिए। इसी हिंदुस्तान में हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी ने जो पत्रकारिता की है, हरिजन हो, इंडियन ओपिनियन हो
किया। और हमारे लाला लाजपत राय ने पंजाब केसरी निकाला, जिस यूनिवर्सिटी से मैं ताल्लुक रखता हूँ, हमारे हिंदुस्तान के पहले हमदर्द और कामरेड अखबार निकाला, तमाम लेख एक लंबी लिस्ट है जो पत्रकारिता किए हुए। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दौर बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, ऐसे ही थोड़ी रहेगा। आप पत्रकार हैं, आप बस निर्भीक और बेबाक होकर लिखते रहिए, समाज में जो गंदगी है, जो गलत चीज है, उसको उजागर करते रहिए। किसी भी संपादक, किसी भी एडिटोरियल बोर्ड से आपको डरने की जरूरत नहीं हो। अब तो मेरे ख्याल से पत्रकारिता में एक नया उरूज जो ये आया है कि मेरे ख्याल से सब लोग जो है यूट्यूबर हो गए, ब्लॉगर हो गए हैं, सबके पास अपने यूट्यूब है और अपने फेसबुक है। आप वहां पे जो मन करे वो लिखिए, कोई इशू नहीं, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। बस आप जो कॉपीराइट का चीज है उसको देखते रहिए, और आपके संविधान ने आपको इतना हक दिया है कि आप किसी को कुछ भी लिख सकते हैं। बस ये हो कि आर्टिकल 91 जो कहता है कि आप अपने हाथ को इतना तक घुमाइए कि सामने वाले को उससे चोट न लगे। तो आप अपने कलम को बस उतना रखिए, उसको तकलीफ न हो, आप अपने कलम में मजबूत धार दीजिए। यहाँ आए हुए तमाम लोगों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, सबको बधाई देता हूँ, और सबसे ये कहता हूँ कि आप लोग समाज में जाए और समाज के जो भी बुरी चीजें उसको उजागर करते हैं। बहुत 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 शुक्रिया। कि हम अपने जमीर को ना बेचें और अपने कलम को इतना ताकतवर बनाएं कि किसी भी रास्ते में आए हुए रुकावट से हम रुके नहीं, बल्कि एक धारा की तरफ बढ़ते जाएं। दो चार पंक्तियों के साथ मैं अपनी बातों को व्यक्त करना चाहूंगी कि आप मौन रहे तो समय ये बीत जाएगा, आप मौन रहे तो समय ये बीत जाएगा, फिर पूछने तुझे धरा पर कौन आएगा, फिर पूछने तुझे धरा पर कौन आएगा, गिर जाए, भिड़ जाए, मिट जाए सभी, बिखर जाए, होकर सतर में निखर जाए, तभी तो अगली पीढ़ी का दौर आएगा, तभी तो अगली पीढ़ी का दौर आएगा। कुछ मगरूर है, कुछ सत्ता के नशे में चूर है, पत्रकारिता बिक रही, न्यायपालिका मजबूर है, सच्चाई पर पर्दा है, न्याय पर पहरा है उनका। अगर आप ही सो गए तो सच्चाई कौन बताएगा, तो सच्चाई कौन बताएगा, सच्चाई कौन राष्ट्रीय पत्रकार संघ का हम सब गौरव बढ़ाएं, राष्ट्रीय पत्रकार संघ का हम सब मिलकर गौरव बढ़ाएं, राष्ट्रीय पत्रकार संघ का हम सब मिलकर गौरव बढ़ाएं, गौरव बढ़ाएं, गौरव बढ़ाएं। चलो कलम के सिपाही बनाएं, चलो कलम के सिपाही बनाएं, चलो कलम के सिपाही बनाएं, चलो कलम के सिपाही बनाएं। क्यों जरूरी है? कलमा हम जलाएं, चलो एक नया भारत हम बनाएं, मानवता की क्षमा हम जलाएं, चलो एक नया भारत हम बनाएं। और इंसान का दर्द समझे, और भारत माँ का कर्ज समझे, इंसान 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 का दर्द समझे, और भारत माँ का कर्ज समझे, और जाति धर्म का ना भेद अब हो, एक दूसरे के इंसान सब हो, एक दूसरे के इंसान सब हो, इंसान सब हो। पत्रकार संघ उम्मीद करता है कि हैदराबाद में भी इसकी इकाई आ जाए। मैं भी 1990 में पत्रकार
लेकिन कोई साथी नहीं मिला तो छोड़ दिया। वही जो अफसोस पत्रकारिता से न्याय करना सीखें। बहुत सुंदर। और आगे पत्रकारिता से न्याय करना सीखें, क्योंकि आप पत्रकार हैं और कहीं आप न्यायिक भूमिका में भी हो जाते हैं। खुशी का भी दिन है, गम का भी दिन है।